आज हम लोग पढ़ने वाले हो प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध किसे कहते हैं और प्रतिरोधों का संयोजन हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो बात करने वाले हैं हम प्रतिरोध का। या प्रतिरोधक। ठीक है, तो जो प्रतिरोध होता है एक प्रकार का पदार्थ होता है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध वह पदार्थ है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं। किसे R से डिनोट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है ओम होता है, और ओम को हम ग्रीक अक्षर इससे हम प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो हम बात करें तो प्रतिरोध का जो मात्रक होगा का मात्रक ओम होता है। दूसरा पॉइंट, प्रतिरोध को R से, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो जो प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम, ओम को ग्रीक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रतिरोध की गुण हो गए। अब ये प्रतिरोध को हम कितने विधियों से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल आए जाते हैं, 10th में भी आता है और 12th में, दोनों क्लासों में आते हैं। तो हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होगा, मैं लिखूं प्रतिरोधों का संयोजन। बात करें आपको जो प्रतिरोध का संयोजन होगा, इसका मतलब कि प्रतिरोधों को जोड़ जोड़ करके हम क्रम बनाएंगे। ठीक है, और वो क्रम जो होता है दो तरह से होता है। ठीक है, एक समांतर क्रम होगा और एक श्रेणी क्रम होगा। ठीक है, और जब दोनों को हम एक साथ मिलाकर सीरीज तैयार करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार बनने को जो है प्रतिरोधों के संयोजन को हम मिश्रित क्रम बोलते हैं। बात समझा ना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम, जो समांतर क्रम होता है उसमें क्या होते हैं कि इसमें वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान, ठीक है, और धारा अलग अलग होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कंडीशन है। तो समांतर क्रम में कैसे बनेंगे, जब आप प्रतिरोध के प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक तार से जोड़ते हैं और दूसरे सिरे को किसी एक दूसरे तार से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार बने प्रतिरोधों के संयोजन को हम समांतर क्रम बोलेंगे। मैं एग्जांपल यहां ले रहा हूं, मैंने कहा और एक चीज और है कि प्रतिरोध को बाबू हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को इस चिन्ह से, मैंने मान लिया कि हमारे पास कितना है, माना 3 प्रतिरोध
प्रतिरोध R1, R2 और R3, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। चलो, तो हमने क्या किया, एक ही वायर से मैंने 3 प्रतिरोध को जोड़ दिया। ये प्रतिरोध का साइन है, और फिर मैंने ये प्रतिरोध का, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला है कि जब प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक वायर से जोड़ते हैं, है ना, तो इस प्रकार बने क्रम को हम क्या बोलेंगे, समांतर क्रम। देखो, इसकी पहले सिरे को एक से जोड़ा गया और दूसरे सिरे को एक तार से जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार जो क्रम बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर क्रम। तो ये हमारा धारा ऐसे जाएगा बाबू, I है ना, ये प्लस, ये माइनस। अब ये धारा इसमें I1 हो जाएगा, इसमें I2 हो जाएगा, इसमें I3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में जो धारा होता है वो असमान होते हैं और वोल्टेज समान होते हैं, ठीक है। तो बात करने वाले हम कि ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, R बराबर V अपान I, R बराबर V अपान I। इसका मतलब हुआ कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर का अनुपात सदैव नियत रहता है। कब? जब तक उसकी ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई में परिवर्तन ना किया जाए। चलो बाद में बात करेंगे इसका। R बराबर V अपान I है ना। तो आपको पता है कि इसमें वोल्टेज समान होगा, वोल्टेज क्या होगा, वो समान होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, I इंटू R इक्वल हो जाएगा V, ये V का मान है, समझ में ना। तो ध्यान दीजिएगा, या तो आप यहाँ से I का मान निकाल सकते हैं, चलो I का मान निकाल, है ना। इसको क्या करेंगे, I को इधर भेज दें और ये हो जाएगा V अपान I R। अब ये I का मान आ गया। आपको पता है इस प्रतिरोध के लिए धारा I1 होगा, इस प्रतिरोध के लिए धारा I2 होगा, इस प्रतिरोध के लिए धारा I3 हो जाएगा। तो पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितना होगा आपको, I1 बराबर कितना हो जाएगा, V अपान R1। मैंने कहा वोल्टेज तो समान होगा लेकिन धारा अलग अलग होगा। फिर ऐसे बाबू दूसरे के लिए I2 इक्वल हो जाएगा V अपान R2, क्योंकि वोल्टेज समान है इसलिए मैं केवल V लिख रहा हूं। फिर ऐसे तीसरे के लिए बाबू I3 बराबर V अपान R3। अब हमको पता है कि जो बैटरी से जो धारा बह रहा है वो संपूर्ण जो धारा होगा इन तीनों प्रतिरोधों में जो प्रवाहित धारा है वो योग के बराबर होगा, समझ में ना। तो चलो, तो ये हो जाएगा परिणामी धारा, ठीक है, बराबर जो हो जाएगा इन तीनों प्रतिरोधों के
तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा के बराबर होगा, है ना। तो तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा के बराबर होगा। तो परिणामी जो धारा है वो V पान, या मुन्ना आप ऐसे लिख सकते हो I बराबर, या कैपिटल I भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, और I का मान कितना है V अपान R। ये बताइए V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, देखो ये मैं रख रहा हूं, और इसमें से V क्या हो जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा। तो V यहां लिख दे पूरा, ये हो जाएगा V कॉमन हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो जाएगा। ये V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समझा ना। तो ये आ जाएगा 1 बाई R इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के एक समान सिरे को, ठीक है, एक ही तार से जोड़ा जाता है। जैसे मेरा ये हाथ है, इस हाथ से कितनी उंगलियां हैं, 5। अगर इसमें हम क्या करते हैं, प्रतिरोध जोड़ दें और इधर से जोड़ दें, ले जाकर के 2 तार ऐसे बन जाएंगे। तो इस प्रकार बने प्रतिरोधों के संयोजन को हम क्या बोलेंगे, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, धारा असमान होता है, ठीक है। इसका मात्रा ओम होता है, उसको ग्रीक अक्षर से आपको बताया गया है कैसे लिखा जाता है, ये प्रतिरोधों का साइन है, समझे। तो इस सूत्र की सहायता से आप प्रतिरोध निकाल सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध, संपूर्ण परिपथ में लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। अगर जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उसके अनुसार उसको बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। अब हम बात करने वाले हैं श्रेणी क्रम। किसकी बात करने वाले हैं, श्रेणी क्रम। चलो बस यहां से थोड़ा मिटा दें, तो सब वही है, बस यहां हम मिटा दें। चलिए अब हम बात करने वाले हैं श्रेणी क्रम। तो मैंने क्या किया, सेम कंडीशन मैंने लिया कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, जो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। किस क्रम में बाबू, यहां मैं लिखा हूं क्रम, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आपको पता है कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है ना। मैंने समांतर वाले में बोला कि ये प्रतिरोध है बाबू, ये पहला सिरा, ये दूसरा, फिर ये दूसरा प्रतिरोध का, ये पहला ये दूसरा। तो पहले वाले जब जोड़ेंगे तो वो समांतर क्रम बना था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ये प्रतिरोधों को उठा करके यहां कर दे, चलो और यहां जोड़ देते बाबू, तो ये हो जाएगा इस तरह से बनेगा ना। तो ये हो जाएगा 1, ये 2। अब देखो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरी प्रतिरोध का पहले सिरे से ये जोड़ते हैं, तो इस प्रकार बने क्रम को कौन सा क्रम बोलेंगे बाबू, श्रेणी क्रम। क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। तो बात समझ में आ रहा है। चलो अब हमने क्या किया बाबू, ऐसे मैंने इन प्रतिरोधों को जोड़ा,
ये प्रतिरोध R1, ये R2, ये R3। ये पहला सिरा बाबू, ये दूसरा सिरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जब जोड़ा जाता है, या दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को और तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बने संयोजन को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। चलो अब हम इसको क्या एक बैटरी की सहायता से जोड़ दें। आपको पता बाबू कि इसमें धारा धन सिरे से ही बहता है, और एक चीज और है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होता है और वोल्टेज आसमान होता है। ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं बाबू, ओम के नियम से R बराबर V अपान I, इसको यहां मल्टीप्लाई करें, I इंटू R इक्वल हो जाएगा V। ये फैराडाइन विभवांतर है इस पूरी परिपथ में। ध्यान दीजिएगा कि जब श्रेणी क्रम मिलेगा तो आप V का मान निकाल करके तब आप सॉल्व करिएगा, और जब समांतर क्रम होगा तो I। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब हम बात करने वाले बाबू कि आपको पता है कि इस पर जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, इस पर वोल्टेज V2 होगा, इस पर वोल्टेज V3, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में जो विभवांतर होगा वो आसमान होता है, लेकिन धारा समान होता है। जो धारा यहाँ होगा वो धारा यहाँ, वो धारा यहाँ, वो बराबर होगा, लेकिन वोल्टेज आसमान होता है। चलिए, तो पहले प्रतिरोध के लिए हम निकाल लेते हैं। पहले प्रतिरोध का प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V, मैंने यहां क्या लिखा पहले प्रतिरोध के लिए V1, तो हो जाएगा V1 बाबू, और V बराबर I इंटू R, तो यहां लिख दो I इंटू R पहले प्रतिरोध। एज सेम कंडीशन दूसरे के लिए हो जाएगा V2 बराबर I इंटू R2, ऐसे। तीसरे के लिए, किसके लिए बाबू, तीसरे के लिए, चलो लिखो V3 इक्वल हो जाएगा IR3। आपको पता है कि जो इस बैटरी का जो परिणामी विभवांतर जो होगा, वोल्टेज जो होगा, वो तीनों प्रतिरोधों किसियों पर जो उत्पन्न वोल्टेज होगा वो उसकी योग के बराबर होगा, है ना। V1 प्लस V2 V3 किसके बराबर होगा, इस बैटरी के वोल्टेज की विभवांतर के बराबर होगा। मैंने वोल्टेज कितना माना, केवल V, तो V1 प्लस V2 V3 के योग के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा परिणामी विभव या विभवांतर। V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V का मान I इंटू R, ये हो जाएगा I R1, I R2, I R3। इसमें से I को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा I R इक्वल हो जाएगा, I कॉमन लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से I कट जाएगा, R इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तुल्य प्रतिरोध निकल गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वो प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का, वो प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ठीक है, देखो हो गया।
क्रम पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों को मिला करके एक ऐसा सीरीज तैयार करते हैं कि दोनों का ही गुण उसमें पाया जाए, तो उसको हम बोलेंगे मिश्रित क्रम। ठीक है, जैसे बिले और बिलायन मिलाकर के हम क्या बनाते हैं बाबू, विलयन। सेम इसमें भी है ना। चलो अब हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे बाबू। इसमें दो क्रम हमने पढ़ा, समांतर और एक श्रेणी क्रम। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं बाबू तो क्या तैयार होगा, मिश्रित क्रम। कौन सा क्रम, मिश्रित। तो आपको समझ में आ गया होगा मिश्रित क्रम का मतलब कि दोनों का उसमें गुण पाया जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें समांतर और श्रेणी क्रम दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको हम मिश्रित क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये समांतर और श्रेणी क्रम से ये मिलकर बना है, तो इसको हम अलग भाग नहीं कह सकते। ठीक है, तो बात करने वाले हैं मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, इसको लिखो। तो इसमें हमने माना चार प्रतिरोध R1, R2, R3, R4। ठीक है, जिसमें से दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। इसको ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिगर बनाकर इसको हम दर्शा देंगे। और इसको मैंने एक बैटरी की सहायता से, ठीक है, जोड़ दिया। ये हमारा प्रतिरोध R1, ये R2, ये R3, ये R4। ये धारा आई, यहां आई, इसमें धारा I1, इसमें I2, इसमें I3। लेकिन यहां इन दोनों प्रतिरोधों के लिए धारा समान होगा। क्यों? क्योंकि ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। देखो एक ही तार, इसको पहले सॉल्व कीजिएगा। ये एक ही तार है, एक ही तार में ये प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा और इस प्रतिरोध का पहले सिरे से जब जोड़ा जाता है तो आपको पता है वो श्रेणी क्रम होता है। जब ये साथ जो हो जाएगा, तो ये साथ जो कर लेंगे तो यहाँ एक प्रतिरोध R1 और R2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये तीन प्रतिरोध निकले, तीन तार निकले और तीनों में जुड़े हुए हैं, तो किस क्रम में बन जाएंगे, समांतर क्रम में। ये पहले श्रेणी क्रम में था, साथ मैंने किया तो एक तुल्य प्रतिरोध निकला, कौन, R12 एक साथ, ये एक बन जाएगा। अब इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, तो तीनों अलग अलग निकले हुए हैं रास्ते से, तो इस प्रकार बने क्रम को हम समांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूं कैसे कैसे सॉल्व करना होगा, आप ऐसे से सॉल्व करना है। ठीक है, पहला पॉइंट कि R1 और R2, ठीक है, किस क्रम में है,
प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। समझा ना? इसका मतलब ये R1 और R2 का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या यहां बन जाएगा, इसको हम एक बना लेते हैं साथ करके। ये बाबू जुड़ करके मैंने जोड़ करके इसको R1 R2 का कॉम्बिनेशन बन गया। समझ में आ रहा? अब देखिए मैंने सॉल्व किया तो R1 R2 आया। अब ये एक ही तार से तीन तार निकले हैं और तीनों में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। अब कहीं नहीं आए तो किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे R1 नहीं लिखेंगे, R1 कामा R2 साथ लिखेंगे और कामा R3 और R4 किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। बस। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1/r इक्वल हो जाएगा 1/r12, क्योंकि मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया कि समांतर के लिए अलग फार्मूला, श्रेणी के लिए अलग। तो ये हो जाएगा R3 हो जाएगा प्लस R4, जितनी प्रतिरोध रहेंगे उसको ऐसे ये आ जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम और इसका साइन जो हो जाएगा, ठीक है, इसको भी नोट कर लो।